हेलो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो आपके 1 फरवरी यानी कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आपके एग्जाम में जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा ना, कलोन या एक पुंजक का परिभाषा बताए। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कलोन या एक पुंजक है ना, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो आप लोग दोनों का परिभाषा सेम होगा। तो वैसे आप लोग लिखिएगा जैसे कि हम लिखे हैं। तो इसमें आप लोग लिखिएगा अकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए कलोन शब्द की रचना की गई। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक की अनुवांशिक रूप से भी समान होती है। इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को कलोन कहा गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं। पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा पुंपुवर्ता द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। इसे पुंपुवर्ता कहा जाता है। उसके बाद आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखिएगा इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्ब शरीकी प्रबंध निकल आती है जिसे मुकुलन कहा जाता है। इस प्रकार के जनन में न जनक के शरीर से कोई बल्ब जैसी संरचना निकल आती है उसे अलैंगिक जनन मुकुलन कहा जाता है। उसके बाद आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त यानी छोटा सा टिप्पणी लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा, देखिए एकदम आसान लैंग्वेज में इसका सब परिभाषा हम करा रहे हैं ताकि आप लोग को आज भर याद करने में कोई कठिनाई न हो। तो आप लोग उसका आंसर लिखिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है ना, उसका आंसर लिखिएगा जीवों के प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। यह जनन प्रायः निम्न श्रेणी के जीवों जैसे अकोशिकीय जीव, सरल पादप एवं जंतुओं में होता है। तो बस आप लोग इतना ही लिखिएगा, एकदम संक्षिप्त टिप्पणी मतलब छोटा सा टिप्पणी लिखना है। उसके बाद आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करें। और 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के बारे में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोग दोनों का परिभाषा आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना, 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन ऋतुस्राव चक्र पूछ रहा था। तो इसमें लिखिएगा जानवरों में जनन प्रवस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रिया में चक्रित तथा सहायक वाहिका और हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, कुत्ता, चूहा, बाघ इत्यादि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन होते हैं, इन्हें मध्य चक्र कहते हैं। प्राइमेटों जैसे बंदर, गोरिल्ला, एप्स एवं मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। यही जो चक्र होता है ना, यह बंदर, गोरिल्ला, एप्स एवं मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। प्राकृतिक रूप में वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी अपने जनन प्रवस्था के दौरान अनुकूलन, उसके बाद आप लोग नीचे देखिएगा अनुकूलन परिस्थिति में ऐसे चक्र को प्रदर्शन करते हैं। इन्हीं कारण से इन्हें ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है या ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनन कहते हैं। उसके बाद आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखे। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा अलैंगिक जनन और दूसरा बगल लैंगिक जनन। इसमें पहला लिखिएगा इसमें एकल जनन भाग लेता है, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, इसमें उत्पत्ति संतति को क्लोन कहा जाता है और इसमें कोई क्लोन का निर्माण नहीं होता है, और इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है और इसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो बस आप लोग 3 गो अंतर याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल परागण किसे कहते हैं। तो जब पराग कणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तो उसे जल परागण कहा जाता है। जैसे जलकुंभी हो गया, कमल हो गया। जब पराग कणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तब उसे जल परागण कहा जाता है, जैसे जलकुंभी और कमल हो गया। उसके बाद आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले द्विखंडन लिखिएगा। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जहां एक मूल कोशिका विभाजित होती है जिसके परिणाम स्वरूप 2 समान कोशिकाएं होती है जिनमें से प्रत्येक में मूल कोशिका के आकार में बढ़ने की क्षमता होती है। उदाहरण में आप लोग देखिएगा आर्किया, यूबोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ। उसके बाद आप लोग बहुविखंडन में लिखिएगा बहुविखंडन प्रजनन चक्र है
जिसमें नाभिक बार बार विभाजित होकर बड़ी संख्या में नाभिक बनाता है और प्रत्येक नाभिक थोड़ी मात्रा में कोशिका द्रव्य को अवशोषित करता है और प्रत्येक संरचना के चारों ओर एक झिल्ली बनता है। बहुविखंडन के लिए उत्तरदायी जो प्लाज्मोडियम है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलिका क्या है, तो कलिका को आप लोग लिखिएगा सबसे संक्षिप्त यानी छोटा सा, एक लघुकृत सघन विकासशील परोह को कलिका कहते हैं। तो आप लोग का 9 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ से देखिएगा ना, आप लोग का फिर से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है दूसरा चैप्टर का, जैसे कि पुंग केसर तथा स्त्री केसर का चित्र बनाए। सभी का आंसर हम नीचे कराए, बस आप लोग वीडियो को पूरा लगातार देखिए। उसके बाद आप लोग देखिएगा जीवाणु कोशिका में द्विखंडन का चित्र बनाना है। उसके बाद आप लोग देखिए कदम में किसके द्वारा परागण होता है, और 4 नंबर क्वेश्चन है विपुंसन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम लिखना है। तो सभी का आंसर हम नीचे कराए हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा लाइन बाय लाइन सबका आंसर है। यहाँ आप लोग देखिएगा पुंग केसर और स्त्री केसर का चित्र है, पुंग केसर और स्त्री केसर का चित्र है। उसके बाद आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन जो था जीवाणु कोशिका में द्विखंडन का चित्र बनाना है, उसका भी चित्र यहाँ पर है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन था कदम में किसके द्वारा परागण होता है, तो चमगादड़ के द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है। बस आप लोग ना पूरा वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन था भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा सस्पेंसर सेल, बसल सेल, इम्ब्रो सेल और हाइपोटोसेल। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन था ना आभासी फल, वास्तविक फल और अनिषेचित फल और बहुभ्रूणता का परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले लिखिएगा जब फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग से होता है तो उसे आभासी फल कहा जाता है। और वास्तविक फल का लिखिएगा फूल का विकास अंडाशय से होता है तो वो उसे वास्तविक फल कहा जाता है। उसके बाद आप लोग अनिषेचित फल को लिखिएगा फल का विकास बगैर निषेचित अंडाशय के द्वारा होता है तो उसे अनिषेचित फल कहा जाता है। उसके बाद आप लोग बहुभ्रूणता का लिखिएगा एक अंडाशय में अनेक भ्रूण का निर्माण बहुभ्रूणता कहलाता है, जैसे नींबू हो गया। ये चारों परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बीजांड क्या है, तो अंडाशय के अंदर एक अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड कहा जाता है। यह 8 केंद्रकों के द्वारा बना होता है, यही निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित होता है, इसे ही बीजांड कहा जाता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ इसका आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मोनोकार्पिक फल क्या है, तो वह फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है उसे मोनोकार्पिक फल कहते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन है जल परागण किसे कहते हैं, तो जब पराग करो का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तो इसे जल परागण कहते हैं, जैसे जल कुंभी हो गया, कमल हो गया। जब पराग कणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तो उसे जल परागण कहते हैं। और इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा जब पराग कणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तो उसे जल परागण कहते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ से देखिएगा चौथा पार्ट का क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है। 2 नंबर क्वेश्चन है मानव में मादा स्त्री जनन तंत्र का चित्र बनाना है। और 3 नंबर क्वेश्चन है शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। और 4 नंबर क्वेश्चन है शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। और 5 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शुक्राणु का एक चित्र बनाना है। और 6 नंबर क्वेश्चन का आरोपण किसे कहते हैं और यह क्रिया कब शुरू होती है। तो सबका आंसर हम नीचे करा दिए हैं, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। नीचे यहाँ पर देखिएगा मानव मादा के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। उसके बाद आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन था मादा स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर लिखे। तब वृषण के शुक्रजन नलिका में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं और अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र इस प्रकार है। यह शुक्राणु का संरचना यानी उसका चित्र हो गया। उसके बाद आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा आप लोग का उस चैप्टर का ना पूरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप लोग 5वां चैप्टर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी 4 यौन संचरित रोग का नाम लिखना है। बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं, परखनली शिशु किसे कहते हैं, बंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे और संक्षेप में GIFT तकनीक का वर्णन करे। और 6 नंबर है अपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 7 नंबर है MTPP पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा नीचे
नीचे हम सब कर दिए हैं। एकदम देखिएगा आप लोग, एकदम बढ़िया लैंग्वेज में और सटीक यानी छोटा सा लैंग्वेज में, ताकि आप लोग आज याद करने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग पूरा देखिएगा। वंध्यता क्या है? किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो उसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है, उसे वंध्यता कहा जाता है। ऐसे ही आप लोग का पूरा आंसर यहाँ पर करा दिए हैं। उसके बाद आप लोग 6वां चैप्टर का देखिएगा। पूरा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, मतलब इससे एगो बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। 6वां चैप्टर का हो गया। इसका पूरा आंसर हम नीचे करा दिए हैं 6 चैप्टर का यहाँ पर। इसका पूरा PDF आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। बस आप लोग वीडियो को देखकर टेलीग्राम में जुड़ जाइए। उसके बाद आप लोग 7 नंबर चैप्टर हो गया ना, 7वां चैप्टर हो गया, उसका क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख दिए हैं और इसका PDF हम नीचे कर दिए हैं। इसका PDF एकदम सटीक लैंग्वेज लिखे हैं। आप लोग को गारंटी है आपके एग्जाम में जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को देखिए और PDF को आप लोग रात भर पढ़िए और PDF को आप लोग पढ़कर जाइएगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग बनाकर आइएगा। बस आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जैसे DNA RNA में अंतर हो गया और यहाँ पर आप लोग देखिएगा यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर हो गया। उसके बाद आप लोग नीचे देखिएगा tRNA RNA का प्रकार हो गया tRNA mRNA और rRNA, tRNA mRNA और rRNA। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ से आप लोग का ना, यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा 8वां चैप्टर का क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे आप लोग का 9 या 10 चैप्टर तक पूरा क्वेश्चन इसमें हम कंप्लीट करवा दिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF टेलीग्राम में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप लोग पढ़कर जाइएगा।